दुनिया में आज भी कई ऐसे देश हैं जिन्हें साफ सफाई से कोई लेना ही देना नहीं है यार। यहाँ इतनी ज्यादा गंदगी है कि आपका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। कदम कदम पर कचरे के ढेर आपका हाल बेहाल कर देंगे। और आज हम दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ लोग गंदगी के मामले में अवार्ड भी जीत सकते हैं भाई। चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं इन देशों के सफर पर। कॉन्गो, गंदगी के मामले में अगर सच में कोई अवार्ड शो रखा जाए तो कॉन्गो उस लिस्ट में हर साल जीत दर्ज करेगा यार, क्योंकि यहाँ नदियों से लेकर गलियों तक और गलियों से लेकर सड़कों तक आपको कचरे का ढेर ही ढेर नजर आएगा। 9.59 करोड़ की आबादी वाला ये देश 23,44,858 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है भाई। अगर आप गूगल पे कॉन्गो देश की तस्वीर देखोगे ना तो आपसे रहा नहीं जाएगा। आप यहाँ पे घूमने जरूर जाओगे, लेकिन जब आप यहाँ पे लैंड करोगे ना तो घूमने और देखने के लिए कचरे से लबालब भरी नदियाँ और गंदगी से पुते हुए रोड्स के अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये देश इतना गंदा क्यों है, तो भाई आपको बता दूं कि कॉन्गो के लोगों को ना साफ सफाई करना पसंद ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि आलस बुरी बला है, यहाँ पे इसी का चाल चलन है यार। इसके अलावा इस देश में चमड़े का काम काफी जोरों शोरों से होता है, और आप तो जानते हो यार, जहाँ चमड़े का राज होता है ना वहाँ गंदगी, महाराज की एंट्री और साफ सफाई नाम के कीड़े की पिटाई हो जाती है। सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि यहाँ की सरकार भी फैक्ट्री के मालिकों और लोगों से दिल खोल कर कहती है, अरे भाई लोगों, कचरा ही तो है, जहाँ मन हो वहाँ बहाओ फैलाओ, जो मन में आए वो करो, अपने को क्या है। अब जब सरकार ही ऐसा कहती है तो आप समझ ही सकते हो लोगों का क्या ही हाल होगा यार। इथियोपिया, सफाई के कॉन्सेप्ट को भूलकर गंदगी के कॉन्सेप्ट को अपना लेने वाला ये देश आज भी गूगल में लाजवाब नजर आता है, लेकिन हकीकत में गंदगी का भंडार यहाँ पे रोज मिल जाता है यार। ईस्ट अफ्रीका के इस देश में ना तो बच्चों के पास में अच्छी शिक्षा है और ना ही रहने का सलीका। लगभग 12 करोड़ की आबादी वाले इस देश में आपको मुश्किल से ही 1-2 लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ वाकई में साफ सफाई रखना चाहिए। बाकी सब यहाँ पे गंदगी जमा करके रखते हैं यार। जहाँ रहते हैं वहीं कचरा फैलाने में भरोसा रखते हैं, जो कि सबसे गंदी आदत है। कूड़ा करकट बोले तो कचरा समेटने वाले इस देश में हर सुबह इतना कचरा निकालते हैं कि आप तो खाना खाना ही भूल जाएंगे। साफ पानी नाम की चीज यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आती है यार, इसीलिए लोग गंदा पानी ही अपने घर ले जाते हैं, जिस वजह से गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है। आलम कुछ ऐसा है कि इथियोपिया के लोगों को भी गंदगी में रहना अच्छा लगता है। आई मीन टू से की आदत सी हो गई है यार। वहीं अगर दूसरी तरफ इथियोपिया की कैपिटल सिटी एडिस अबाबा की बात करें तो उससे साफ सुथरा कोई शहर ही नहीं है यार, लेकिन सिर्फ बाहर से, बाकी अंदर से इसका हाल और भी बेकार है। इथियोपिया में गंदगी के इस बाजार की बात करें ना तो यहाँ भी वही हाल है। फैक्ट्री से माल बाहर और कचरा नदियों और सड़कों पर खुलेआम। बांग्लादेश, जी हाँ दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश भी इस लिस्ट में शामिल है। पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, जो की आबादी के हिसाब से दुनिया के 8वें नंबर पर आता है, पर इस देश की आबादी भी अपने ही देश को गंदा करने में लगी पड़ी है। देश की पॉपुलेशन को नंबर्स में देखें तो वो है लगभग 16 करोड़ के बराबर, जबकि आबादी का 3 से 4 गुना यहाँ कचरा देखने को मिलता है। मतलब अगर एक आदमी इकट्ठा करे तो 4-5 बोरे तो उसके ही भर जाएंगे यार। आमतौर पर कम से कम किसी देश की राजधानी तो साफ सुथरी और खूबसूरत होनी ही चाहिए, लेकिन बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका गंदगी के मामले में कॉन्गो को भी पीछे छोड़ देती है। सड़कों पर पड़ा कचरा ना तो चैन की सांस लेने देता है और ना ही नदियों में भरी गंदगी शुद्ध पानी पीने देती है।